अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, विच इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम कि आपने बोर्ड के अंदर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको उर्दू के जो पेपर हैं लाइक उर्दू इस्लामियात मुताले पाकिस्तान जो उर्दू में लिखना है आपने उनको भी अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। और जो इंग्लिश के एग्जाम्स आपके लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इनको अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। तो आपने मेरी वीडियोस को अच्छे से सुनना है, समझना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपने बोर्ड के अंदर अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, ताकि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी हो। और अच्छी चीज़ होगी, खूबसूरत पेपर लिखा होगा तो आपको फुल मार्क्स भी दिए जा सकते हैं और मिलेंगे भी। तो प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत मैटर करती है। आइए हम देखते हैं कि आप अपना बोर्ड का एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जी, तो आइए देखते हैं कि आपने अपना उर्दू का एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका कि आपने पेपर कैसे स्टार्ट करना है, आपके पास क्या-क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके पास 4 तरह के मार्कर होने चाहिए, देखें। मेरे पास एक 604 मार्कर है, दिस वन। एक मेरे पास सिंपल मार्कर है और 2 मेरे पास 605 मार्कर हैं। तो 2 605 में से आपने एक 605 मार्कर लेके उसको ऐसे कट कर लेना है। ये आपने छुरी से इसको आपने इसकी निब को आपने ऐसे करके कट कर लेना है, ठीक है? दरमियान से कट हुआ हुआ, इसको आपने लाइंस लगाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो आपकी एग्ज़ाम शीट आएगी, आपने सबसे पहले लाइंस लगा लेनी है इस शीट के ऊपर, क्योंकि पहले से लाइंस लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा लाइंस आपने कैसे लगानी है। तो ये मेरे पास कटा हुआ मार्कर था, तो आपने एक साइड के ऊपर आपने अपनी शीट्स के ऊपर लाइंस लगा लेनी है। तो ये देखें, एक तरफ लाइन आ जाएगी और कितनी खूबसूरत तरीके से लाइन लगी है, डबल लाइन लगी है। और इस तरह आपने सबसे पहले जब से आपको पेपर मार्कशीट मिलेगी, आपने अपने सारी शीट्स के ऊपर आपने ऐसे करके लाइंस लगा लेनी हैं। तो लाइंस लगाने के बाद आपने फिर आपकी देखें लाइंस लग चुकी हैं सारे पेपर्स के ऊपर। ये देखें, ऐसे आपके सारी शीट्स के ऊपर लाइंस आ गई हैं। तो इसके बाद आपने पहला क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव के अंदर जो पहला क्वेश्चन होगा, आपने फिर वो वाला मार्कर साइड पर रख देना जो आपने कट किया था लाइन लगाने के लिए। तो देखें कैसे डबल लाइन शो हुई है, ये देखें। तो यही चीज़ हम करना चाह रहे थे। इसके बाद आपने 605 दूसरा मार्कर लेना है, जिससे आप फिर हेडिंग देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आपने सवाल नंबर लिखना है उर्दू में, ऐसे बड़ी बड़ी हेडिंग करके। तो ये देखें, आपने कैसे लिख लिया सवाल नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हुआ है एमसीक्यूज़ का। तो उसके बाद सवाल नंबर 2 की आपने हेडिंग दी 605 मार्कर से, जो कि क्या था आपका, अशार की तशरीह। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से आपने अपना उर्दू का पेपर का आगाज़ करना है, अशार की तशरीह। उसके बाद आपने 604 मार्कर से जो आपका पहला शेर है उसका आपने नंबर लिखना है। ऐसे आपने नंबर डालना है शेर का, और यहाँ पे आपने ऐसे करके जो भी शेर आपको दिया गया आपने दोनों लाइंस के अंदर आपने अपना शेर लिख लेना है। उसके बाद आपने शेर लिखने के बाद आपने 604 मार्कर से ही हेडिंग देनी है, हवाला शेर। हवाला शेर की हेडिंग दे के आपने शायर का नाम,
और नज़म का उन्वान। तो जो भी शायर का नाम होगा पेन से आपने इस जगह स्पेस में, और जो भी शायर का नज़म का उन्वान होगा आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने हेडिंग इसी मार्कर से देनी है तशरीह की। कोशिश करनी है आपने 605 और 604 मार्कर का उर्दू के एग्ज़ाम में ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे तशरीह की हेडिंग दे के आपने यहाँ से तशरीह का स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो तशरीह का स्टार्ट आप कर देंगे, उसके बाद आपने जो लेंथ रिक्वायर्ड है आपने उस हिसाब से आपने अगले पेज पे यहाँ तक जो उसके पेज का लास्ट है यहाँ पे आपने तशरीह एंड करनी है। और बीच में जो भी कोटेशन आएगी, जिस तरह के हदीस आ जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने यहाँ पे हदीस कोट की और साथ आपने ऐसे मार्कर से कोटेशन आपने ऐसे लिखनी है। बीच में पेन से आपने जो भी, बेशक मुझे मौलवी बना के भेजा गया, पेन से आपने लिख लेना। इसी तरह अगर आपके पास कोई शेर आता है तो आपने ऐसे लिखना है, बकौल शायर, ऐसे आपने शेर स्टार्ट करना है। और आपने कोई भी शेर जो भी आपको, आपने उस रेलिवेंट नज़म के अंदर या गज़ल के अंदर आपने शेर लिखना है, तो आपने वो ऐसे लिखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल गज़ल अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप इसमें लिखें अज़ियत तो अज़ियत मोहब्बत मलामत बुलाएं तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। इस तरह आपने मार्कर से आपने जो है वो शेर, जो रेफरेंस शेर होगा उस तशरीह का आपने लिखना है। और अगर आपकी तशरीह यहाँ पे एंड हो रही है तो आपने सिंपल मार्कर से, सिंपल मार्कर से आपने यहाँ पे ऐसे करके लाइन लगा देनी है। लेकिन ये काम आपने, लाइन वाला काम आपने एंड पे करना है। तो आपने ऐसे करके ये आपने अपना शेर एंड कर देना, ठीक है। तो इस तरह आपने हर शेर को स्टेप बाय स्टेप आपने अटेम्प्ट करना है। जितने भी आपको मैं कहा नज़म के आपने 3 शेर, गज़ल के आपने 2 शेर अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वो आपने ऐसे अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपके पास दूसरा सवाल आ जाएगा। दूसरा सवाल आपने अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आपने सवाल नंबर, ऐसे ही आपने हेडिंग देनी है, सवाल नंबर 3, नसर जो भी सवाल आप देखने लगे आपने उसका नाम लिखना है बड़े ही हेडिंग करके। नसर पारों की तशरीह। तो जो भी आपको नसर पारा दिया गया है उसकी आपने ऐसे करके हेडिंग दी, और उसके बाद आपने हवाला मतन की हेडिंग दे के, हवाला मतन, तो सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, जो भी आपको दिया गया है पैराग्राफ, और फिर यहाँ पे ख़त कशीदा अल्फाज के मायने। तो आपने जो अल्फाज जो आपको दिया गया उसको मार्कर से लिखना है, और जो उसका मायने है वो आपने पेन से यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह आपने अपने नसर पारों की तशरीह, और उसके बाद नेक्स्ट पेज से जहाँ भी आपके अल्फाज के मायने ख़त्म होंगे आपने तशरीह की हेडिंग दे के तशरीह स्टार्ट कर देनी है।
और जैसे मैंने आपको बताया कि आपने रेफरेंस कैसे लिखनी है, अगर कोई शेर है तो आपने मार्कर से अटैम्प्ट करना है, और अगर आपके पास कोई कुरानी हदीस है या कोई हदीस है या फिर कोई कुरान पाक की आयत है तो आपने लिखना है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मार्कर से, और दोनों तरफ आपने ऐसे कोमा डालने हैं, और आपने बीच में पेन से वो कोटेशन लिखनी है, हदीस लिखनी है, आयत लिखनी है। और अगर पूरा का पूरा शेर आपको आ गया है तो आपने बकौल शायर ऐसे लिखना है, और उसके बाद आपने ऐसे हेडिंग दे के ऐसे ये निशान लगा के आपने पूरा का पूरा शेर मार्कर से लिखना है। तो इस तरह आपने तशरीह के अंदर भी रेफरेंसेस ऐड करने हैं। और उसके बाद फिर आपके पास अगला क्वेश्चन आ जाएगा मुख्तसर सवालात के जवाबात। तो उसके बाद सवाल नंबर 4 होगा आपका उर्दू के एग्ज़ाम के अंदर, बोर्ड के अंदर, मैट्रिक के। ऐसे ही आपने बड़ा सा सवाल नंबर 4 सवालात सवालात के जवाबात, इस तरह आपने सवालात के जवाबात की हेडिंग देनी है। उसके बाद आपने जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है उसको ऐसे हेडिंग देनी है, और पहले शॉर्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसका आपने उसकी हेडिंग लिखनी है। तो हम्द की तारीफ़, फॉर एग्जांपल आपको पहला शॉर्ट क्वेश्चन आया है, और आपने ऐसे हेडिंग दे के यहाँ पे आपने इसका जवाब लिखना है, और जैसे ही जवाब ख़त्म होगा आपने उसके नीचे आपने ऐसे छोटी सी लाइन लगा देनी है। छोटी सी लाइन लगा देनी है। और आपने याद रखना है, आपने जब भी कोई बड़ा सवाल ख़त्म करना है आपने लाइंस लाजमी लगानी है, लेकिन लाइन कब लगानी है? हमेशा जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आपने टाइम बचाना है, और उसके बाद आपने लाइंस लगानी है। तो उसके बाद आपके पास अगला सवाल आपको आता है। इस तरह आपने जितने भी सवाल आपने अटैम्प्ट करने हैं आप उस आहिस्ता आहिस्ता करके अटैम्प्ट करें, खूबसूरत तरीके से लिखें ताकि आपके जो बोर्ड में नंबर अच्छे आ सकें। उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 5 आता है, सबक का खुलासा। तो आपने दोबारा बड़ा सा सवाल नंबर 5 सबक का खुलासा। तो ये आपने सबक खुलासा की हेडिंग दी। उसके बाद जो भी आपको सबक दिया गया है आपने उसका नाम लिखना है, और आपने 2 पेजेस के अंदर उसका खुलासा ख़त्म करना है। तो आपने खुलासे के अंदर मुसन्निफ़ का नाम लाजमी लिखना है मार्कर से। तो जो भी मुसन्निफ़ का नाम होगा वो यहाँ पे आपने ऐसे हेडिंग दे के मुसन्निफ़ का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद आपने उसका नाम लिख के खुलासा शुरू कर देना है। 2 पेजेस का खुलासा है, उसके बाद खुलासा ख़त्म करके आपने एंड पे उसके भी लाइन लगा देनी है। तो इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप सारे अपने सवालात को अटैम्प्ट करना है। उसके बाद आपके पास ख़त या दरख्वास्त आ जाएगी। तो सवाल नंबर 6 है, उसके बाद सवाल नंबर 6 आपको दिया जाता है बोर्ड के अंदर ख़त या दरख्वास्त का। तो आपने दोबारा आपने कोशिश करनी है कि जो नया सवाल आपने स्टार्ट करना है, जो बड़ा क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है, सवाल नंबर 2 और 3, वो आपने हमेशा पहले मतलब नए पेज से स्टार्ट करना है। और जो आपने क्वेश्चन ख़त्म करना है कोशिश करें हमेशा एंड तक ख़त्म करें पेज के, ताकि अगला सवाल नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट कर सकें। तो ये सवाल नंबर 6 था। तो अगर आपको ख़त दिया गया है, दरख्वास्त दी गई, तो आपने यही ऐसे ख़त की हेडिंग देनी है, और आपने पैटर्न लिख के जो भी ख़त का जो उन्होंने आपको दिया हुआ है ख़त का, जिस चीज़ पे ख़त लिखना है उसका नाम लिखें, दरख्वास्त लिखें जिस चीज़ वो मार्कर से आपने लिखनी है जिसके बारे में दरख्वास्त लिखनी, उसके बाद अपने ख़त अपना पूरा करके दरख्वास्त पूरी करके आपने उसके नीचे भी लाइन लगा देनी है। और उसके बाद फिर सवाल नंबर 7 आ जाता है आपके पास। तो इसमें सवाल नंबर 7 में मुकालमा या कहानी दी जाती है आपको। तो मुकालमा अगर आपने तो मुकालमे की हेडिंग दे के
लिखना अगर आपने, तो ऐसा मुकालमे की हेडिंग और जो मुकालमे का आपको दिया गया है उसका नाम मार्कर से लिखना है, या जो कहानी आपको दी गई है उसका आपने नाम लिखना है यहाँ पे मार्कर से, और उसके बाद आपने उसको स्टार्ट करके एंड करना है, और उसके बाद आपके पास सवाल नंबर 8 आ जाएगा। तो इसमें जुमलों की दुरुस्ती या जुमलों की तकमील जो भी आपने अटेम्प्ट करना है उसका हेडिंग दें, और उसके बाद जो आपको दिया गया है उसको आपने पेन से लिखना है, और जो ब्लैंक आपने फिल करनी है, यानी जो क्वेश्चन पेपर में जो चीज़ दी गई है उसको पेन से लिखना है, और जो ब्लैंक आपने फिल करनी है उसको आपने मार्कर से लिखना है। तो इस तरह आपने अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, और जब भी आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे उसके बाद आपने एंड पे लाइन लगानी है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अटैम्प्ट योर उर्दू एग्ज़ाम। तो सबसे पहले अशार की तशरीह, उसके बाद ऐसे आपने रेफरेंसेस लिखने हैं, जिस तरह आपने नसब पारों की तशरीह, ख़त कशीदा अल्फाज के मायनी, जो अल्फाज हैं वो मार्कर से, रेफरेंसेस सारे, फिर सवालात के जवाब। अब सवालात के जवाब में मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, जो आपके इस्लामियात मुतालिब पाकिस्तान के पेपर है उसमें भी सबसे पहले आपने ऐसे ही सवाल नंबर लिखना है, उसमें सवाल नंबर 2 होगा, सवालात के जवाब की हेडिंग देनी है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह नाम आएगा, नंबर शॉर्ट क्वेश्चन का, जो बोर्ड जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन है उसका, और उसकी आपने हेडिंग लिखनी है, और इस तरह आपने सवालात नीचे आपने ऐसे लाइन लगानी है, और फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपने स्टार्ट कर देना है। इस तरह आपने जो है वो अपना सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है इस्लामियात मुतालिब पाकिस्तान के अंदर भी। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि अब ये उर्दू का पेपर था, अब आपके पास जो इस्लामियात के और मुतालिब पाकिस्तान के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो आपने कैसे अटैम्प्ट करने हैं वो भी मैं आपको बता दूं। तो सवाल नंबर 2 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इस्लामियात के पहला सेक्शन, पर सवाल नंबर 3 के अंदर भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं मुतालिब पाकिस्तान में भी और इस्लामियात में भी। उसके बाद सवाल नंबर 3 आपके पास होता है, सवाल नंबर 4 होगा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का। तो ऐसे करके आपने हेडिंग दी दोबारा। फॉर एग्जांपल आपको मुतालिब पाकिस्तान का कोई लॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हैं जिसमें नज़रिए के नज़रिए के माखिज़ पूछे गए हैं, तो इस तरह आपने लिख दिया नज़रिए के माखिज़। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जब भी आपने लॉन्ग अटैम्प्ट करना है इस्लामियात के या मुतालिब पाकिस्तान के, तो आपने तारुफ़ की हेडिंग लाजमी देनी है। सबसे पहले आपने तारुफ़ की हेडिंग लिखनी है। तो जो भी तारुफ़ आपने लिखना है वो आप 5-6 लाइनों के अंदर उस चीज़ का तारुफ़ लिखेंगे, और उसके बाद जो पहली हेडिंग होगी आपके पास वो आपने पहली हेडिंग लिख के यहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो पहली हेडिंग जो भी होगी आपने ऐसे पहली हेडिंग दे के जो हेडिंग होगी आपने लिखना शुरू कर देनी है, और उसके बाद आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप सारी हेडिंग्स लिखनी है। और हेडिंग जब आप लिख लेंगे उसके बाद आपने आखिर में आखिर में आपने हासिल कलाम की हेडिंग लाजमी लिखनी है। तो आपने हासिल कलाम की हेडिंग लिख के आपने जो कंक्लूजन है उस आपके टॉपिक का, उस चैप्टर का, वो आपने उसको कंक्लूड करके इसके अंदर लिखना है। तो तारुफ और हासिल कलाम हर लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका मैट्रिक है उसके अंदर होना चाहिए, और आपने हेडिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से, जो बड़ी हेडिंग्स हैं उनको 605 से, और जो छोटी हेडिंग्स हैं उनको 604 से अटैम्प्ट करना है, और अपना खूबसूरत तरीके से अपने उर्दू के जितने भी पेपर हैं इस्लामियात, उर्दू, मुतालिब पाकिस्तानी आपने अटैम्प्ट करने हैं, और ताकि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी तो आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह आपने पेपर अपने अटैम्प्ट करने हैं।